ये छोटी सी खबर आपके एमएसएमई लोन की रीपेमेंट के हजारों या लाखों रुपए बचा सकती है। अगर आपका बिजनेस लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आप बिना एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जल्दी रीपे करने का ऑप्शन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे। जब लोन्स के रीपेमेंट की बात आती है तो किसी भी स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए फोरक्लोजर चार्जेस एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। ये वीडियो आपको एलिजिबिलिटी से लेकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तक सब कुछ सिंपल करके समझाएगी, ताकि आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस कर सके और अपनी बिजनेस ग्रोथ पे फोकस कर सके। सबसे पहले फोरक्लोजर चार्जेस आखिर क्या होते हैं? फोरक्लोजर चार्जेस वो एक्स्ट्रा पेनल्टीज है जो लेंडर्स जैसे बैंक्स या एनबीएफसीज बोरोवर से लेते हैं अगर वो अपने लोन की पूरी पेमेंट शेड्यूल टेन्योर से पहले कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10 लाख का लोन 5 साल के टेन्योर के लिए है और आप उसे 3 साल में रीपे कर देते हैं तो बैंक आपसे 2 से 5% तक का पेनल्टी चार्ज कर सकता है आपकी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पर। ये काफी बड़ा एडिशनल कॉस्ट हो सकता है जो एमएसएमईज के कैश फ्लो को भी इम्पैक्ट करता है। पर आरबीआई ने एमएसएमईज के लिए स्पेशल गाइडलाइंस लॉन्च की है जो उन्हें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लोन्स पर फोरक्लोजर चार्जेस से एग्जेम्प्ट करती हैं। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस फॉर एमएसएमईज। इस बात को हम 3 हिस्सों में समझते हैं। आरबीआई के नए रूल्स के मुताबिक अगर एमएसएमईज का लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है तो बैंक्स या एनबीएफसीज उन लोन्स पर फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगा सकते। पहला, एप्लीकेबल लोन्स। ये गाइडलाइन सिर्फ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स पर लागू होती है। दूसरा, ये गाइडलाइंस सभी बैंक्स एंड एनबीएफसीज फॉलो करते हैं। तीसरा, लोन टाइप। ये रूल सिर्फ एमएसएमई कैटेगरी के बिजनेस लोन्स पर ही लागू होता है, इसीलिए अपने लोन एग्रीमेंट को चेक करना जरूरी है ताकि आप कंफर्म कर सके कि आपका लोन इस कैटेगरी में आता है या नहीं। आरबीआई की तरफ से ये डेवलपमेंट एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और उनके बिजनेस चैलेंजेस को कम करने के लिए आया है। बेनिफिट्स ऑफ फोरक्लोजर चार्ज वेवर। ये वेवर एमएसएमईज के लिए काफी इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है क्योंकि आपको एक कॉस्ट से बचाने के साथ साथ ये वेवर आपको बेनिफिट्स भी देता है। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके बिजनेस का कैश फ्लो अच्छा है तो आप अपने लोन को जल्दी रीपे कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। और दूसरा, अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव और क्रेडिट स्कोर। जल्दी रीपेमेंट करने से अक्सर आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं जो आपको फ्यूचर में बेटर लोन टर्म्स दिलाने में मदद करते हैं। और बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी। वेवर का यूज करके बिजनेसेस अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट और लायबिलिटीज को इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। ये पैसा आप अपने बिजनेस के लिए नए इनिशिएटिव्स जैसे मार्केटिंग कैंपेन्स या टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में लगा सकते हैं। क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से देखते हैं कि आप कब इस वेवर के लिए एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका लोन टाइप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स होना चाहिए, तो बेसिकली ये रूल फिक्स रेट लोन्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, एमएसएमई स्टेटस। आपका बिजनेस एमएसएमई के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन पर भी कर सकते हैं। तीसरा थोड़ा ऑब्वियस है बट आपका लोन पर्पस बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, जैसे वर्किंग कैपिटल, मशीनरी परचेज या एक्सपांशन। और चौथा, ऑथराइज्ड लेंडर। ये लोन सिर्फ आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स और एनबीएफसी से लिया गया होना चाहिए। अगर आप अपने लोन एग्रीमेंट में फ्लोटिंग रेट क्लॉज को ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से बढ़ता या गिरता रहेगा और ये वेवर सिर्फ फ्लोटिंग रेट लोन्स पर ही एप्लीकेबल होगा। हमेशा अपने लेंडर से ये सारी डिटेल्स कंफर्म करें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। लोन तो शायद आपने भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट पर ही लिया था, तो ये वेवर तो मुझ पर भी लागू होना चाहिए। अब आपको याद आ ही गया है तो जरा इसे क्लेम कैसे करना चाहिए वो भी समझते हैं। स्टेप्स टू क्लेम फोरक्लोजर चार्ज वेवर। स्टेप 1, वेरीफाई लोन टाइप। सबसे पहले ये कंफर्म करें कि आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लोन एग्रीमेंट या बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन होती है। स्टेप 2, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। आपका बिजनेस एमएसएमई के रूप में ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उद्यम पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करें। आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। बस IIFL फाइनेंस के YouTube चैनल पर जाकर उद्यम पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर हमारी वीडियो जरूर देखें। स्टेप 3, कॉन्टैक्ट योर लेंडर। अपने बैंक या एनबीएफसी को कॉन्टैक्ट करें और उनसे फोरक्लोजर चार्जेस वेवर के लिए अप्लाई करने की रिक्वेस्ट करें।
इंश्योर करें कि आप RBI गाइडलाइंस का रेफरेंस दें। स्टेप 4, सबमिट अ रिटन एप्लीकेशन। एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, जैसे लोन अग्रीमेंट कॉपी, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आउटस्टैंडिंग लोन स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे ये आपको आपका लेंडर बहुत आसानी से बता पाएगा, तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस पूछे। स्टेप 5, डोंट मिस आउट ऑन द डिटेल्स। डॉक्यूमेंटेशन और टाइमली फॉलोअप आपके प्रोसेस को स्मूथ बना सकता है। इंश्योर करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड और लेंडर की डिमांड के हिसाब से कंप्लीट हो। आपके वेवर के प्रोसेस में कुछ चीजें चैलेंजेस बन सकती है, तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में जरूर रखें। चैलेंजेस MSMEs फेस। अवेयरनेस की कमी। कई MSMEs को ये रूल के बारे में पता ही नहीं होता है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका लेंडर इसके बारे में जाने और आपको इसका बेनिफिट मिले। डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो प्रोसेस डिले हो सकता है, इसीलिए हमेशा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और ऑर्गेनाइज्ड रखें। MSME फोरक्लोजर चार्ज वेवर एक इम्पैक्टफुल फैसिलिटी है जो फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस करती है और बिजनेसेस को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसके लिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। वेवर फ्लोटिंग रेट लोन्स पर ही लगता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है अगर आप एक MSME बिजनेस में आते हैं। अपने लेंडर के साथ प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन रखना भी जरूरी है। फोरक्लोजर चार्ज वेवर एक फाइनेंशियल एडवांटेज है जो हर MSME को लेवरेज करना चाहिए। इससे आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं और बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। पर आप जानते हैं एक चीज जो आपके बिजनेस को फाइनेंशियल एडवांटेज दे सकती है? सही टाइम पर सही MSME बिजनेस लोन्स। कोई भी लोन लेने से पहले आप इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखिए। इंटरेस्ट रेट ऑन योर लोन अमाउंट, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम एंड लेंडर। आप किस लेंडर से लोन लेते हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है कि लोन लेने के बाद कौन सा लेंडर आपको कंटिन्यूस सपोर्ट दे सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको लोन्स या उसके बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट iifl.com पर विजिट करके आपके बिजनेस के लिए सूटेबल लोन ऑप्शंस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ ही घंटों में IIFL की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा जो आपकी हर बिजनेस की जरूरत के लिए आपको सपोर्ट करेगा और आपको प्रोसेस की पूरी जानकारी देगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करें। MSME पॉलिसीज और फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।